हरियाणा कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने दावा किया कि अगर इस बार टिकटों का सही वितरण हुआ तो कांग्रेस 70 के पास सीटें जीतेगी। टिकट वितरण में हो रही देरी पर उन्होंने कहा, इस बार 90 विधानसभाओं में करीब 2,500 आवेदन आए हैं और इस पर उम्मीदवारों का चयन करना बड़ी चुनौती है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठ और खोखले वादे लोगों की समझ में आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी का झूठ नहीं चलेगा। आम आदमी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाओं पर कहा, दोनों पार्टियों का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है और रही बात इंडिया गठबंधन की तो वो हाईकमान तय करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द टिकट वितरित कर दी जाए, लेकिन अभी भी तमाम पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं, लेकिन सभी पर पेच फंसा हुआ है। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन अजय यादव, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस से। सर, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस कब तक लिस्ट जारी करने वाली है? नहीं, आज सीईसी की मीटिंग थी हमारी, कंपाइल करने में समय तो लगता ही है, हो सकता है कल सुबह निकालें। अब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को लेकर भी मंथन किया जा रहा है कि दक्षिण हरियाणा और जो शहरी सीटें हैं उस पर गठबंधन कांग्रेस करे। उसको लेकर एक कमेटी गठित की गई है। क्या लगता है कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा या ये गठबंधन होगा या नहीं होगा? देखिए, जहां तक मेरा अपना अनुभव है और मेरी राजनीति करीबन 38 साल की राजनीति हो गई है, समाजवादी पार्टी का और आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार हरियाणा में नहीं। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो केंद्र में हुआ है, तो हो सकता है कि राहुल जी और सोनिया जी और खड़गे जी जो भी फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा, सभी को मंजूर होगा। इसके अलावा जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं, क्या उनको टिकट मिलना निश्चित है? क्योंकि आप भी लगातार बैठक में रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह की मंथन की गई है? नहीं, मैं सब बैठकों में नहीं गया। कुमारी शैलजा, मैं और रणदीप जी से हमारे से स्क्रीनिंग कमेटी अलग अलग करके बात की थी और हमसे कहा गया था कि जो आपकी लिस्ट है वो उनको सौंप दें। तो मैंने भी अपनी लिस्ट सौंप दी थी और बाकी नेताओं ने भी स्लिप अपनी जो सिटिंग एमपीज हैं वो और जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो, उन लोगों को बुलाया गया था और उनसे बाकायदा वार्तालाप की गई थी और उनसे लिस्ट ली गई थी। हमने अपनी लिस्ट उनको थमा दी थी। अगर मेरे हिसाब से अगर मेरिट के आधार पे और सर्वे के आधार पे, अब एआईसीसी वाले कह रहे हैं हमने अपने हिसाब से सर्वे भी कराया, उस सर्वे के आधार पे अगर टिकट देते हैं तो 70 पार जाएगा मामला। कोई गुटबाजी से ऊपर उठकर और सीईसी जो है किसी दबाव में ना आके और मेरिट के आधार पर टिकट देगी तो हम 70 पार जाएंगे। मैं आज कह रहा हूं, नहीं तो 55 से और 60 के बीच में तो सीटें कांग्रेस की आ रही। सियासत के इस रण में, इस मैदान में आप एक ऐसे बैट्समैन रहे हैं जो सबसे ज्यादा जीत हासिल की है विधानसभा में, और इस वक्त रेवाड़ी से आपके बेटे चिरंजीव हैं विधायक। तो यहाँ किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं? क्योंकि दक्षिण हरियाणा को बीजेपी कहती है कि यहाँ से हम बड़ी संख्या में जीत हासिल करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जैसे कोसली में है, जिस कैंडिडेट का मैंने नाम दिया है, अगर उसको टिकट दे देंगे तो कोसली में 100% जीतेंगे। इसका नाम ले रहे हैं? नहीं, ये आप बता देंगे तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। और रेवाड़ी से मैं कह सकता हूं कम से कम 20,000 वोट से चिरंजीव सीट निकालेगा इस बार। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि हमारे खिलाफ वेव थी और बीजेपी ने एक नारा लगाया था 75 पार का, तो लोगों ने सोचा 75 नहीं तो 50 तो ले ही जाएंगे। तो इसलिए जो है कुछ भ्रम में आके और तमाम टीवी चैनल्स में 3 से लेकर 5 सीट कांग्रेस से दिखा रहे थे। उसके हमारे पार्लियामेंट में 1 सीट नहीं आई थी, उसके बावजूद भी हमने 31 सीट ली थी। इस बार मेरा ये मानना है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अगर जो है इलेक्शन जो 5 अक्टूबर को होंगे उसमें 55 और 60 के बीच में कांग्रेस की सीटें आएंगी। और अगर जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर 10-12 सीट खराब नहीं करेंगे तो 70 से ऊपर सीटें आएंगी।
एक अंतिम सवाल, आप किस तरह से देखते हैं, क्या राहुल गांधी ने जो तमाम यात्राएं निकाली, पद यात्राएं निकाली पूरे देश में, वो मेहनत अब कांग्रेस के लिए काम आ रही है, या फिर यूं कहें कि आप एक कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाए कि उसने भी मेहनत की और अब इस तरह का जो माहौल बन रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम विकास के नाम पर लोगों के बीच में हैं, इस बार ऐसे क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या लोकसभा वाले मुद्दों से अलग होंगे विधानसभा के मुद्दे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में फर्क तो पड़ा ही है। एक कार्यकर्ता को जो है एक संजीवनी मिली है, लेकिन ये कहना कि भाई जो है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसमें कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत करी है और हर स्तर पे, जैसे मैंने न्याय चौपाल, पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल मैंने लगाई मैंने, और शैलजा जी ने अपनी यात्रा की, और हुड्डा साहब ने अपने हिसाब मांगो, दीपेंद्र ने, और बाकी जगह जगह उन्होंने जो है पार्टी के कार्यक्रम रखे। उससे जो है कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी उत्साह हुआ और आपने देखा होगा करीबन 2500 एप्लीकेशंस कांग्रेस को मिली हैं। अब उसमें से छटनी करना एक बहुत, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि जिनकी टिकट कटेगी वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं और क्या उसका वो संदेश होगा। मेरा ये मानना है कि अगर सही कैंडिडेट को टिकट दे देंगे तो जनता भी संतुष्ट होगी, क्योंकि जनता इस बार कांग्रेस को लाना चाहती है सत्ता में। और ये कहना कि विकास के काम बहुत किए हैं, रेवाड़ी में आप देख लीजिए, एक एम्स का मामला था, उसके केवल पत्थर रखा है। लड़कों कॉलेज का इन्होंने आधारशिला भी रखी थी, आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनी है, 3 कमरों में चल रहा है। बस स्टैंड का जो है हमारे बनना था, बस स्टैंड नहीं बना, जगह हमने एक्वायर कर ली थी। तो 2 काम किए, एक तो इनका कमल सदन जो बीजेपी का 5 स्टार टाइप एक दफ्तर है, और एक PWD रेस्ट हाउस। इसके अलावा इस सरकार ने, मेरे समय में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आई, सावित्रीबाई फुले गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, एक बॉयज कॉलेज खरखड़ा के अंदर, 2 ITI खरखड़ा में और मेरे गांव सारनवास में, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI, और आपके कई जगह बिजली के हमने जो है ट्रांसफार्मर 33 kV के सब स्टेशन, 66 kV के सब स्टेशन, 132 kV के सब स्टेशन, 220 kV के सब स्टेशन, कैनाल बेस स्कीम, और गाँव के अंदर भी, और कई रजवाए मैंने निकाले। और सबसे बड़ा काम ये था कि वाटर वर्क्स जो हमारे यहाँ रेवाड़ी में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खाली था, लेकिन जब से हमने नहर आई है यहाँ तो अंडरग्राउंड वाटर भी स्वीट हो गया। और हमने नहर पर आधारित पेयजल योजना कालाका में भी, और एक हमने लिसाना में जो लेटेस्ट कंप्यूटराइज जो तहत हमने बनाई थी, और वो बनी थी 2014 से पहले 2014 और 2024 हो गया, जहाँ 1,05,000 वोट थी 2014 में, अब 1.5 लाख वोट हो गए हैं। अगर 50,000 वोट बढ़ी हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 लाख आबादी बढ़ गई है। लेकिन उनके लिए पानी के जो है उतना ही है, तो सर्दियों में भी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी नहीं दिया जाता। यानी कि ना स्वास्थ्य सेवाएं, ना शिक्षा की सेवाएं, ना पानी की बात, ना कोई इन्होंने कोई पावर प्लांट। भाई थर्मल प्लांट अगर ये सोचते हैं कि भी उससे पोल्यूशन होता है तो सोलर प्लांट लगा सकते थे। इनकी यहाँ ट्रिपल इंजन है, यहाँ पर कमेटी में भी भारी भ्रष्टाचार है, स्टेट में भी भारी भ्रष्टाचार है, और केंद्र में भी भारी भ्रष्टाचार है। ट्रिपल इंजन होते हुए भी रेवाड़ी के को कुछ भी इन्होंने नहीं दिया। थैंक यू। तो बिल्कुल कैप्टन अजय यादव का यही कहना है कि जिस तरह से 90 विधानसभा पर लगभग 2500 आवेदन आए हैं, तो एक बड़ी चुनौती है कि उनके नाम को सिलेक्ट करना। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कहना है कि एक उचित और सही उम्मीदवार को टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस 70 के पार जा सकती है। देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।